जब आप आसान लिख सकते थे तो आपने मुश्किल क्यों चुना? नहीं, एक्चुअली वो सिचुएशनल चीज़ थी। मैं खुद बहुत मुश्किल नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं मेरे सुनने वालों तक पहुंचना चाहता हूं, तो और अपने सुनने वालों तक पहुंचने का आसानी से अच्छा रास्ता और दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गाने जो होते हैं वो फिल्म के लिए होते हैं और फिल्म गानों के लिए नहीं होती। तो जिस तरह की सिचुएशन होती है हमें वैसा काम करना पड़ता है। मुजफ्फरनगर से मुंबई तक का सफर मुश्किल रहा या आसान? देखिए, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आसान था। और देखिए, हमारा जो ये हिंदुस्तानी सिनेमा है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा सिनेमा है। तो इस तक पहुंचने के लिए जो वो दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार होते हैं उन परेशानियों में, तो हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर में जब आप थे तब आपने सोचा था, जब आपने कलम उठाना और लिखना शुरू कर दिया था कि अब मेरी जो मंजिल है वो मुंबई ही है और इस मकाम तक आप पहुंचेंगे? जी, पहले मैंने शुरू में मैंने कुछ 99 में लिखना शुरू किया था। तो तब तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं मुंबई जाके इतना कुछ करूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे ही यहाँ छोटे मोटे कुछ प्रोग्राम पढ़ूँगा। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ लिए तो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि मैं साथ साथ गज़लों के साथ साथ गीत भी लिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबई जाना चाहिए। और फिर वो एक जंग लड़नी पड़ी जो हर छोटे छोटे गांवों में और छोटे परिवारों में अपने घर वालों को बड़े शहर जाने के लिए जो है वो मनाना पड़ता है, लड़नी पड़ती है। तो वो एक लड़नी पड़ी, उसके बाद फिर मुंबई रवाना हो गए। एक तो घर वाली जंग थी। बॉलीवुड में हम लोग सुनते हैं कि जो बाहर के होते हैं, जिनका बैकग्राउंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं होता, उनको बड़ी मुश्किलें होती। क्या ये बात सच है? अगर है तो क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई चीज़ अगर वहाँ होने के नाते थोपी जाती है तो वो बहुत दिन तक नहीं चलती। जो डिज़र्व करता है वो चलता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मुश्किलें होती हैं क्योंकि हम बाहर से जाते हैं तो वहाँ रहने की, खाने की, और हम लोगों को नहीं जानते, तो वो उस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई ख़ास ऐसा फ़र्क मुझे देखने को मिला नहीं है अभी तक। सर, एक शेर है कि शायरी में अब मीर गालिब के ज़माना अब कहाँ, शोहरतें जब इतनी सस्ती हो अदब पूछेगा कौन। तो आप कह रहे हैं कि अदब को जानने वाले, लिखने को समझने वाले, परखने वाले हैं और इज्जत देने वाले भी हैं। एब्सोल्युटली, अदरवाइज मैं बिनते दिल लिख ही नहीं पाता। अगर संजय लीला भंसाली जी इन लिरिक्स को नहीं समझते तो मैं कभी नहीं लिख पाता। और जैसे आयत की तरह, या उनके साथ मेरा जो पहला हमारा जो साथ में काम था, वो गुजारिश फिल्म थी जिसमें मैंने गाना लिखा था कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो वो मैं कभी नहीं लिख पाता। हाँ, वो गांव से जो शहर जाने का सफ़र था, उसके हवाले से मैं एक शेर यहाँ पढ़ूंगा मेरा, कि हमको रोज़ी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गाँव में। क्या बात है!